जय हिंद साथियों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पृष्ठ संख्या 85 अर्थात श्लोक संख्या 42 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कर्म का उपदेश दे रहे हैं और किस तरह से आत्मा अजर अमर है इसका उपदेश दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अब फिर कह रहे हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त विपस्सित वेद वादरातः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गति प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानम तया पहचेत साम व्यवसायित का बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, कह रहे हैं अब प्रभु कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की वस्तु की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। इस तरह से वो कह रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं विभिन्न प्रकार से कि कैसे हमें युद्ध करना है और कैसे इन आतताइयों को मार करके इस धरती को निष्कंटक करना है। कह रहे हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। मतलब बहुत स्पष्ट वो कह रहे हैं कि सत्य, रज और तम तीनों गुणों में कार्य के त्रैगुण कहा जाता है। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्य में पदार्थ जो उनकी प्राप्ति के उपाय युक्त समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रैगुणी शब्द कहा गया है, उन सबका अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण विषया कहते हैं। और इन वेदों में त्रैगुण विषया बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि वेदों में कर्म कांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण विषय हैं और इन तीनों गुणों के बारे में उन्होंने इस प्रकार से बतलाया है। कह रहे हैं, यावार नर्थ उदपाने सर्वतः समतलोदते तामान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस प्रकार से फिर वो कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोतर विकर्मणि। 47वां श्लोक दूसरे अध्याय में इस श्लोक का वर्णन है, जिसे हम लोग पहले छोटे थे तभी भी पढ़ा करते थे और हर जगह इस श्लोक को अधिकतम देखने को मिलता है। वो कह रहे हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अर्थात ये कह रहे हैं कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों का वाचक कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो यह राग द्वेष के वश में होकर प्रवृत्त हो जाता है।
यह उसकी अनाधिकार चेष्टा है। इसलिए वैसे कर्म करने वाले को नरकादि के दुख भुगताकर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में अधिकार है, यह कर कर भगवान ने यह भाव दिखलाया है। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मनुष्य शरीर में ही जीव की नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले तो सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूप त्याग करने में ही वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हठ से कर्मों के स्वरूप त्याग की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होगा तथा विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्राज्ञ के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि भी नहीं करना चाहिए। जैसे सरकार के द्वारा लोगों में आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उन्हें बतला दिए जाते हैं, उसी के बाद यदि कोई मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों के हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित वह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया जाता है। अतः जो इन अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उसमें वह अधिकार छीन लिया जाता है तथा अर्थात उसे पुनः सूकर कुकरादि योनियों में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा है कि कर्म आप इसी तरह से कर सकते हैं। इससे भगवान ने इस भाव को दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार का के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छा अनुसार समय से उसे प्राप्त कर सकता है अथवा इन सब से वो बच सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सुयोग मिलना उसके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के संयोग वियोग से वे नहीं चाहते, पर बलात् हो चाहते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं रहता। अवश्य ही पुत्रेष्ठ आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानों के सांगोपान पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है, और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह निहित फल भी कर्म कर्ता के अधीन नहीं है, देवता के ही अधीन है। इसलिए इस प्रकार इच्छा करना कि अमुख वस्तु की धनेश्वर की मान बढ़ाई व प्रतिष्ठा तथा स्वर्ग आदि लोकों की मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकार से अज्ञान ही है। साथ ही वे सब अत्यंत ही तुच्छ तथा अल्पकाल स्थायी नित्य पदार्थ हैं। अतएव तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करना चाहिए और तुमको केवल कर्म करना चाहिए। मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यद्यपि इस इच्छा का भी न होना उत्तम है,
परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर और ईश्वराज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत कठिन है। अतएव मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने की शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों के में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी का उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाला नहीं है। अतः अर्जुन को कर्म फल का हेतु न करने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। फिर वो कह रहे हैं, प्रभु कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल देने में शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति ही है। अतः आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उसमें मानते ही नहीं। पहले के किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण यह पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का त्याग कर देता है। इस कारण उनके, फिर कह रहे हैं प्रभु कि उनके ही फल का हेतु बनता है। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य समस्त कर्म में विलीन हो जाते हैं और वह अंत में पद को प्राप्त हो जाते हैं। इससे भगवान ने अभाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों में विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो आवश्यक कर्तव्य है उनका न करना ही उस अधिकार का दुरुपयोग है। निहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार की न्याय संगत नहीं है। अतः इनका मोह पूर्वक त्याग करना तामस त्याग है। शरीर क्लेश के रूप में त्याग करना राजस त्याग है। यहाँ शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। और चिन्हित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्म योग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। यह तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी को कहा है 47वें नंबर श्लोक पर कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्र विकर्मणि। अब फिर वो कह रहे हैं प्रभु, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वाम धनंजय सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा कह रहे हैं, समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग है। इसको कह रहे हैं कि योग में ऐसा कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वाम धनंजय सिद्धि सिद्धि समोत्वा समत्व योग उच्यते। कह रहे हैं कि कर्मयोग की आचरण की प्रक्रिया इसमें बतलाई गई है। कर्मयोग का साधन जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है, तब उसमें राग द्वेष का और उनसे होने वाले हर्ष शोकादि का अभाव ही हो जाता है। ऐसा होने से यह सिद्धि और असिद्धि में सम रह जाता है। इन दोषों के रहते सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि अर्थात किए जाने वाले कर्म के पूर्ण हो जाने और न होने में और उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने में अंत में राग द्वेष आदि का अभाव होता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ आसक्ति का त्याग करके सिद्ध असिद्ध में सम हो करके कर्म करने की बात कही है।
कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य में समभाव की अटल स्थिति होती है और समभाव का स्थिर हो जाता है, कर्म योग की अवधि हो जाती है। अतः यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि केवल सिद्ध और असिद्धि में ही समत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में तथा उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषय भाव में न रहकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं प्रभु कि योग पद्य का परिभाषित कर रहे हैं कि इसका अर्थ ये है कि योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनता है। अतएव तुमको कर्म योगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में आज जो महत्वपूर्ण, सारे श्लोक वैसे महत्वपूर्ण है परंतु 2 श्लोक हम लोगों ने महत्वपूर्ण रूप से जाना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोत्र कर्मणि 47वां नंबर श्लोक, दूसरा नंबर अध्याय। फिर वो कह रहे हैं उसी के जस्ट 48वें नंबर पर योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इसके माध्यम से बहुत सारी चीजों को वो अर्जुन को बतलाए हैं। इन सारी बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।